एक मिशन है हेल्थ के ऊपर। हम अभी डिस्कशन सेशंस में भी करते रहते हैं, वैसे भी ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, लेकिन लास्ट 2 डेज से हम स्पेसिफिक इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो जिस ब्रांड के साथ हम वाबस्ता हैं, उस ब्रांड के ऑनर का बड़ा मिशन है। उनके पास मार्केट बड़ी है, उनके पास 48 मिलियंस का नेटवर्क है, यानी टियांशी इंटरनेशनल के साथ 48 मिलियंस फैमिलीज कनेक्टेड हैं। अब वो चाहें तो बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, आईटी में चले जाएं, किसी भी चीज में चले जाएं, उनके पास मार्केट तो ऑलरेडी है, वो बिजनेस कर सकते हैं। और मैं हर बार जब भी हेल्थ से रिलेटेड बात करता हूं तो ये बात बताता हूं कि मिस्टर ली जिनियान जो हमारे ब्रांड के ऑनर हैं, वो कहते हैं मैं कोई भी बिजनेस करना चाहूं कर सकता हूं, अगर पैसा ही कमाना हो तो मैं कोई और काम करके भी शायद उससे ज्यादा कमा लूं, लेकिन ये जो मैं बिजनेस करता हूं ये एक मिशन के तहत करता हूं। मेरा मिशन है कि मैंने पीपल मिजरीज खत्म करनी है, मैंने लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म करने हैं, खासकर हेल्थ से रिलेटेड। मेडिकल साइंस अच्छी है, लेकिन हमेशा उसके पास एंड, यानी मेडिकल साइंस का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की तरफ एंड पे जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम आगाज से ही उसको चूज कर लेते हैं। हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए और हमारा ब्रांड हमें प्रिवेंशन की तरफ लगा रहा है। ना सिर्फ हमें प्रिवेंटिव मेजर्स से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे ब्रांड का जो मिशन है वो ये है कि लोगों के जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे रूट काज क्या है, रूट काज के ऊपर काम किया जाए। मेडिकल साइंस सिम्टम्स ट्रीट करती है, जो हमारा ब्रांड है वो सिम्टम्स ट्रीटमेंट के ऊपर काम नहीं करता, वो रूट काज के ऊपर काम करता है कि असल में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर रूट काज के ऊपर काम किया जाएगा तो इंसान अपने आप को परमानेंट तौर पर फिट कर सकता है, अपने आप को बीमारियों से बचा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अमल नहीं किया। तो ये ब्रांड हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और अगर हम अमल कर लें तो हम भी प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए प्रिवेंशन करके खुद भी और अपनी फैमिली को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। और हेल्थ के ऊपर लगाना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हेल्थ के ऊपर पैसा लगाना सेविंग होती है। हेल्थ के ऊपर पैसा लगाना सेविंग होती है। कैसे सेविंग है? कल को जो हजारों लगने, लाखों लगने, उससे पहले आप अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर लो, ताकि आप खुद और आपकी फैमिली जो इन फ्यूचर पैसे लगने थे वो बचा लो, वो सेव कर लो। आज थोड़े बहुत पैसे लगा के कल को फ्यूचर में जो हजारों लाखों लगने उससे अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे ब्रांड का मिशन है कि रूट काज के ऊपर काम करना है, तो मैं आज आपको एक हमारी प्रोडक्ट बताऊंगा और उसके पीछे रूट काज भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। आज हम एक डिवाइस डिस्कस करेंगे टियांशी इंटरनेशनल की, क्योंकि रूट काज के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो मैं आगाज से बात करूंगा, हमारी ये जो बॉडी है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है कि सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। मैट्रिक में बायोलॉजी में पढ़ा था और एफएससी में भी, जिन लोगों ने मेडिकल रखा था उनको पता है कि सेल्स से टिश्यूज और फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर सिस्टम्स और फिर सिस्टम से बॉडी बनती है। यानी जो बेसिक है वो सेल है। एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूं, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाई गई ईंटों के ऊपर, एक एक ईंट लगी उसके बाद जाके बिल्डिंग खड़ी हुई ना। सेम इंसानी बॉडी भी सेल्स के ऊपर खड़ी है। एक केमिस्ट हैं, वर्ल्ड फेमस केमिस्ट हैं और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं, वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर्स भी हैं, बहुत सारी उनकी बुक्स वर्ल्ड फेमस हुई हैं, मिलियंस में उनकी बुक्स की कॉपी सेल हुई हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का टाइटल था नेवर बी सिक अगेन, नेवर बी सिक अगेन, उनकी बुक का टाइटल था। केमिस्ट है, वर्ल्ड फेमस केमिस्ट है। लुबाब है, अगर एक लाइन में बताना चाहें, कहते हैं द ओनली सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ फेलियर, द ओनली सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ फेलियर। यानी सेलुलर लेवल पे प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होते हैं, बीमारियां तब स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स भी रूट काज के ऊपर बनाई गई कि पहले रूट काज पढ़ें, समझे कि क्या है, फिर उसका सोल्यूशन दें। उसी चीज को देखते हुए हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। जिस प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे वो है हमारा टियांस मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस।
सियांस मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स, ये हमारी डिवाइस है और ये बहुत आला डिवाइस है। कैसे काम करती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये असल में वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 3 प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल के, उनके ऊपर वर्क करती है। जो नंबर 1 प्रिंसिपल है वो है बायो इलेक्ट्रिसिटी। जो नंबर 2 प्रिंसिपल है वो है लो इंटेंसिटी लेजर, और जो थर्ड है वो है वाइब्रेशन मसाज। ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है बायो इलेक्ट्रिसिटी। ये डिवाइस असल में बायो इलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट करती है। कैसे करती है और उसका क्या फायदा है वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जिनको नहीं पता उनको आसान अल्फाज में समझाता हूं ताकि वो इस डिवाइस को अच्छे से समझ सकेंगे ये कैसे फायदा देती है, कैसे ये फायदा देती है। और मैं इस डिवाइस को कहता हूं कि ये एक थेरापिस्ट है। जैसे जगह जगह आजकल थेरापी सेंटर बने हुए हैं ना, के बजाय थेरापी सेंटर जाने के हर एक इंसान के पास, हर घर में, हर फैमिली के पास ये डिवाइस होनी चाहिए। ये आपकी एक, यूं समझ लें कि थेरापिस्ट है। ये डिवाइस आपकी पर्सनल केयर से रिलेटेड एक थेरापिस्ट है। और बाकी जब आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि यस, ये एक बेस्ट थेरापिस्ट है जो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकती है। जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसके बिहाव पे ये काम करती है वो है बायो इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइफ फिनोमेना है असल में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। हमने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सेल्स, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये अगर अनबैलेंस हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें से किसी एक की ज्यादती हो जाए, किसी की कमी हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर स्किन के जो सेल्स है, स्किन के सेल्स की बायो इलेक्ट्रिसिटी अब नॉर्मल हो जाए तो रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम ऐसे जो वस्कुलर सेल्स हैं उनमें ये जो चार्ज है ये अब नॉर्मल हो जाए तो फिर ब्लड प्रेशर जैसी डिजीजेस होती हैं। यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमारा चार्ज, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है चार्ज की, सेल्स के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर वो अनबैलेंस हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पैथोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट होती हैं, मतलब फिजिकल और मेंटल डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये डिवाइस क्या करती है? इस डिवाइस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बायो इलेक्ट्रिसिटी, स्टिमुलेट बायो इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे वर्क करती है उसको स्टडी करते हैं। 3-4 बेनिफिट है बायो इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे। नंबर 1, ये डिवाइस जो हमारी बॉडी में मेरिडियंस हैं उनको अनलॉक करती है, अनलॉक करती है। अब मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस चैनल है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू छी और ब्लड फ्लो जो है ट्रांसपोर्टेशन सिलसिला स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी में मेरिडियंस हैं। मेरिडियन सिंपल समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम, जिस सिस्टम के जरिए छी और ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्ट बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचता है। अब ये छी क्या है? जिन्होंने पहले हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग ली हुई है उनको पता है कि छी क्या है। मेडिकल साइंस में इसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वाइटल एनर्जी कहते हैं। चाइनीज में इसको छी बोलते हैं, QI लिखते हैं, CHI भी लिखते हैं। हमारी बॉडी में मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस चैनल्स हैं जिसके थ्रू छी और ब्लड फ्लो की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब होता क्या है? अगर बायो इलेक्ट्रिसिटी अनबैलेंस हो, अब नॉर्मल हो, तो फिर ये जो वाइटल फोर्स है, ये जो वाइटल एनर्जी है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, सेल्स तक, सेलुलर लेवल तक प्रॉपर नहीं पहुंचती। यानी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी नहीं पहुंचती। मेरिडियंस ब्लॉक हो जाए तो वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि खाना खाते हैं लेकिन लगता नहीं है,
खाना खाते हैं फिर भी एनर्जी नहीं मिल रही, लेथार्जिक बॉडी है। क्यों है? उसका वो जो वाइटल फोर्स का सिस्टम है मेरिडियंस के थ्रू, मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं। अब वो आप कुछ भी खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सेलुलर लेवल तक प्रॉपर नहीं पहुंचते क्योंकि मेरिडियंस ब्लॉक है। सेम ऐसे ब्लड फ्लो में भी प्रॉब्लम आता है जब मेरिडियंस ब्लॉक हो जाए। तो ये डिवाइस क्या करती है? ये डिवाइस हमारी बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो चार्ज की मूवमेंट है, उसको स्टिमुलेट करती है और वो मेरिडियंस को अनलॉक कर देते हैं। हमारी बॉडी में जो मेरिडियंस जो चैनल है उसको क्लीन कर देते हैं, उसको अनलॉक कर देते हैं, जो ब्लॉक हुआ होता है, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो पाती। वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी के ऊपर हम वो नेल्स वाला भी डिस्कस कर चुके हैं। बताया था ना कि नेल्स के ऊपर ये जो व्हाइट पोर्शन होता है, हाफ नेल वाली फिलॉसफी, तो वो हाफ मून वाली फिलॉसफी। व्हाइट पोर्शन अगर हाफ मून जितना नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी के ऑर्गन तक वाइटल फोर्स प्रॉपर नहीं पहुंच रही। तो वो क्यों नहीं पहुंच रही होती? क्योंकि मेरिडियंस ब्लॉक होती हैं। तो ये डिवाइस क्या करती है? बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से वो जो वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, वो जो ची है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होती है, सेलुलर लेवल तक एनर्जी पहुंचती है। और जब सेल फिट है, क्योंकि हमने आगाज में डिस्कस किया, बुक का टाइटल भी है कि नेवर बी सिक अगेन, तो उसमें बताते हैं कि आप अपने सेल्स के ऊपर काम कर लें, सेल्स को न्यूट्रिशन टाइम पे पहुंचे, सेल को एनर्जी पहुंचे, सेल को ऑक्सीजन पहुंचे, तो इंसान बीमारियों से बचा रहता है। तो मेरिडियन से ब्लॉक हैं तो ये डिवाइस उनको अनलॉक कर देती है, जिसकी वजह से सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि वो जो एनर्जी है वो प्रॉपर पहुंचती है, इंसान फिट रहता है। आगाज ही। और अगर आप इस चीज की फिलॉसफी को समझना चाह रहे हैं ना, अपने नेल्स के ऊपर देखिए, किस किस के हर नेल के ऊपर व्हाइट जो पोर्शन है हाफ मून जितना है। अगर तो हाफ मून जितना है हर व्हाइट एरिया, इसका मतलब यह है कि आपकी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी सेलुलर लेवल तक प्रॉपर पहुंच रही है। और अगर हाफ मून जितना व्हाइट एरिया नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी छी बॉडी ऑर्गन तक, सेलुलर लेवल तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। एक फायदा इस डिवाइस का ये हो गया, और मेन फायदा है। दूसरा फायदा, ये डिवाइस क्या करती है? ये ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को, इस डिवाइस की अगर थेरेपी की जाए, वो कैसे यूज करना है, कैसे थेरेपी करनी है, पॉइंट पे बताऊंगा। इस डिवाइस की अगर थेरेपी की जाए तो ये ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, इंप्रूव करती है। बायो इलेक्ट्रिसिटी असल में क्या करती है? बायो इलेक्ट्रिसिटी जब स्टिमुलेट होती है तो बायो इलेक्ट्रिसिटी ब्लड वेसल्स को वाइड कर देती है, उनको ओपन कर देती है, सिकुड़ने से बचाती है। जब ब्लड वेसल्स नहीं सिकुड़ती, वाइड होती हैं, तो सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये डिवाइस क्योंकि बायो इलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट करती है, तो फिर वो बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, खासकर कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनके कैटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर देता है। यानी जो ब्रेक डाउन का अमल है, खासकर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स, जिसकी वजह से हमारी वेन्स में ब्लॉकेज स्टार्ट होता है, तो ये जाके क्या करता है? कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, एनहांस कर देता है, बूस्ट कर देता है। जिसकी वजह से क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा यह होता है कि ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, खून का गाढ़ापन नहीं होता, ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है। नंबर 3, सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन मैक्सिमम मिकदार में पहुंचती है। एंड नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट फौरन हो जाती है, जिसकी वजह से 2 बड़ी बीमारियों से इंसान बच जाता है। एक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज और एक है सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। असल में ये 2 डिवाइसेस नहीं है, इनके पीछे जाएं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सारी इससे लिंक आती हैं। यानी वस्कुलर डिजीजेस से इंसान बच सकता है। क्यों? क्योंकि
वो जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, वो जो ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन में ये तेजी करा देती है, कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, खून का गाढ़ापन कम हो जाता है, फिर सर्कुलेशन बेटर हो जाती है और ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचती है सेलुलर लेवल तक, कार्बन डाइऑक्साइड फौरन एलिमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ठीक रहती हैं। ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, यूं समझ लें कि आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज जो बोला है ना, ये है ब्रेन से रिलेटेड। जो हमारे ब्रेन की वेन्स हैं, उनमें जब क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, और आपने सुना होगा कि एकदम से एक बंदे की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं ब्रेन में क्लॉट आया था और फौरन ही ब्लड फ्लो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फौरन ही डेथ हो गई। कितना एक मुश्किल घड़ी फैमिली के लिए भी, और कितनी एक बड़ी बीमारी है जिससे ये डिवाइस हमें, यानी हार्ट की सारी बीमारियां जिसमें ब्लड प्रेशर भी आता है, आगे वो भी बताता हूं। इस ब्रेन वाला जो इश्यू है वो भी रिजॉल्व हो रहा है, साइंटिफिकली भी साथ साथ बता रहा हूं कि कैसे काम करती है। ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट कर देती है, और बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर देती है, वाइड कर देती है, ओपन कर देती है। फिर कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनके ब्रेक डाउन के अमल को तेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, इंसान ब्लड प्रेशर से, हार्ट अटैक से, इस तरह की बीमारी से बच जाता है। नंबर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें नंबर थर्ड इस डिवाइस का क्या रोल है, वो है ब्लड प्रेशर को लो करती है। ब्लड प्रेशर को लो करती है। इस डिवाइस की थेरेपी इंसान सर पे करे, ये ओपन हो जाती है ऐसे। इस डिवाइस की थेरेपी पूरे सर के ऊपर इंसान करे, क्योंकि ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट करती है। सबसे पहला फायदा क्या होता है इसकी थेरेपी करने से, वो जो चार्ज है हमारी बॉडी में, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, उनको जाके बैलेंस कर देती है। जब वो बैलेंस होंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आएगा। एक तो वेन्स वाला प्रोसेस वो पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा जो हमारी नर्व्स के ऊपर अटैक होता है ब्लड प्रेशर की वजह से, वो ये बैलेंस कर देता है, ये नॉर्मल कर देता है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ आपको? नंबर थर्ड, ब्लड प्रेशर को लो करने में ये हेल्प करती है ये डिवाइस। नंबर फोर, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से बचाती है ये डिवाइस। और किसी को है तो वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करे, इस डिवाइस की थेरेपी करे। कैसे कैसे? ये सिर्फ सर पे यूज नहीं होती, बॉडी पे भी होती है। एंड पे हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। यानी एंजाइटी से, स्ट्रेस से, टेंशन से ये हमें रिलीज करती है, हेल्प करती है, रिलीफ देती है। कैसे? असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके अमल करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और हमारी नर्व्स रिलैक्स फील करती हैं। जब नर्व रिलैक्स फील करती हैं, वो टेंशन, स्ट्रेस, वो प्रेशर, दबाव जो ब्रेन्स के ऊपर होता है, जो नर्व्स के ऊपर होता है, वो खत्म हो जाता है। और ये आजकल बहुत बड़ा है। ये डिवाइस हर घर में होनी चाहिए। हमने सप्लीमेंट को पढ़ा, सुना, सप्लीमेंट के ऊपर काम किया, घर वालों को भी सप्लीमेंट यूज करवाया, लेकिन डिवाइसेस ना कभी पढ़ी ना ही घर वालों को दी। लेकिन जब इस डिवाइस की ट्रेनिंग अटेंड की तो मेरे दिल में आया कि ये अपने लिए ले ली है, दिल में आया कि अब फैमिली के लिए भी लेनी है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मसला है, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड। हम सब अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी फरमाए। इस तरह की डिवाइसेस, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाने की जरूरत, पर्सनल थेरेपिस्ट है घर में। तो नंबर 5, बाद दफा मसल फटीग होती है, मसल पेन स्टार्ट होता है। इस डिवाइस की थेरेपी से वो जो मसल स्टिफनेस होती है, मसल सोरनेस होती है, मसल पेन होता है, वो भी खत्म हो जाता है। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल बायो इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसका सेकंड जो प्रिंसिपल है,
इस डिवाइस में एक लो इंटेंसिटी लेजर यूज होती है। ये मैं यहां पे प्रेस करूं तो लाइट जलती है। क्या आप सबको शो हो रही है? शायद मीटिंग में शो ना हो रही है। यस सर। जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये लेजर है, ये लो इंटेंसिटी लेजर है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 650 नैनोमीटर है, जिसको लाइट ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। यानी जब कुदरती अल्लाह पाक ने रखी हुई है हमारे अंदर भी, आपको पता है कि करंट है, एनर्जी है एक, आप सबको पता है ना, उसी के मुताबिक ही ये डिजाइन की गई है। और इसमें लो इंटेंसिटी जो लेजर है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 जो बेनिफिट है वो यह कि पेन में रिलीफ देती है, पेन में रिलीफ देती है। अब वो पेन बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो, ये पेन में रिलीफ देती है। एक इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किया गया 2009 में, नवंबर 2009 में। उसके बाद बहुत सारे पेपर्स वर्क, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी पब्लिकेशंस आई लो इंटेंसिटी लेजर के ऊपर, ये कैसे काम करता है और ये कैसे पेन से रिलीफ देता है। प्रैक्टिकल किया गया कि कुछ पर्सन्स को पुराना ही और बहुत ज्यादा क्रोनिक लेवल तक नेक पेन था, तो 22 दिन इसके थेरापी कराई गई। 22 दिन के बाद रिजल्ट्स नोटिस किए गए, बिल्कुल ही खत्म हो गया। यानी क्रोनिक जो अरसा दराज से चलता आ रहा था पेन, वो भी खत्म हो गया। इसमें जो लो इंटेंसिटी लेजर है वो काम करती है, जिसकी वजह से पेन बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर है, ये उसमें रिलीफ देती है। नंबर 1 इसका ये फायदा है, ये पेन में रिलीफ देती है। जो इसका अगला बेनिफिट है ना, वो ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल को खत्म करती है। जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको बैलेंस रखने में हेल्प करती है। ब्लड शुगर लेवल कैसे, उसको जरा सा साइंटिफिकली देखते हैं कि असल में इस डिवाइस में ये जो लेजर लाइट है, इसकी थेरापी की वजह से ये लेजर लाइट पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। हमने जब डायबिटिक से रिलेटेड पढ़ा था तब भी बताया था कि अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बीटा सेल्स पैंक्रियास का जो बीटा सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। अच्छा, ये दोनों सूरतों में है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस है तब भी ये लेजर लाइट हेल्प करती है। और बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, जो शुगर है, उसको मैक्सिमम लेवल तक और जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन को बूस्ट कर देती है। यानी वो ब्लड में ना रहे, क्योंकि शुगर लेवल जब ब्लड में है ज्यादा तभी डायबिटीज स्टार्ट होती है ना। इसका ये फायदा है कि ये डायबिटीज से, ब्लड में शुगर लेवल से भी ये जो हमारी लो इंटेंसिटी लेजर है ये उसमें हेल्प करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करती है, साथ बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, साथ ही जो शुगर है उसकी कंजम्पशन के प्रोसेस को तेज कर देती है ताकि वो ब्लड में ज्यादा देर ना रहे, या उसको बैलेंस कर देती है, रेगुलेट कर देती है। ये इसका बेनिफिट है। इसका एक और बेनिफिट है, वो है ब्यूटी एंड स्किन से रिलेटेड। ब्यूटी एंड स्किन से रिलेटेड ये डिवाइस क्या करती है, इंसान की ब्यूटी को बूस्ट करती है और एंटी एजिंग में हेल्प करती है। ये जो लेजर लाइट है, इसकी थेरापी से, इस डिवाइस की थेरापी से, सेकंड प्रिंसिपल है, थेरापी से बॉडी में कोलेजन प्रोड्यूस होने का, यानी कोलेजन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, सिंथेसिस बढ़ जाती है, कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और आप सबको पता है कि कोलेजन ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। जब कोलेजन की सिंथेसिस ये इंक्रीज कर देती है तो उससे फायदा ये होता है कि स्किन टेक्सचर बेटर हो जाती है, स्किन पे रिंकल्स नहीं आते, स्किन एंटी एजिंग होने स्टार्ट हो जाती है, वगैरह वगैरह, सारे स्किन से रिलेटेड। फिर इसी डिवाइस का एक और बेनिफिट भी है कि ये वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करती है।
क्योंकि ये कोलेजन प्रोड्यूस करती है, कोलेजन ये नहीं करती प्रोड्यूस, बॉडी में उसकी सिंथेसिस को बूस्ट कर देती है। जब कोलेजन की सिंथेसिस बूस्ट हो जाती है, प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज हो जाती है, उससे ये होता है कि जख्म बनने की वजह से, कहीं पे भी जख्म है, किसी भी वजह से है, वो जो डेड सेल्स हैं वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं और जल्द से जल्द जख्म रिकवर हो जाता है। और जख्म अगर गहरा है, बड़ा है, तो इसकी थेरापी की वजह से वहां पे फिर स्कार वगैरह भी नहीं बनते, यानी वाउंड हीलिंग में भी सपोर्ट करती है, स्कार वगैरह भी नहीं बनने देती। फिर इस डिवाइस का एक और बेनिफिट ये है कि ये हेयर लॉस से प्रिवेंट करती, हेयर लॉस से प्रिवेंट करती। कैसे? जब इसकी थेरापी की जाती है तो इसमें जो लो इंटेंसिटी लेजर है वो हेयर्स की रूट्स के ऊपर, और जो स्कल्प है, स्कल्प के अंदर जो हेयर फॉलिकल सेल्स होते हैं वहां तक ये पहुंचती है, उनको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जो पहले वाले बाल हैं वो मजबूत भी हो जाते हैं और न्यू की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, एक तो विग होता है और भी कई तरह के होते हैं, कुछ ये भी होते हैं कि यहां से बैक से फॉलिकल्स लिए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स लिए जाते हैं और जहां जहां नहीं होते वहां पे वो अप्लाई करते हैं। किस किस को इस चीज का पता है? तो ये डिवाइस क्या करती है, आपके स्कल्प के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हीं को ही एक्टिवेट कर देती है, यानी हेयर लॉस से भी बचा रही है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती है। ऐसे इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे माइग्रेन एक बड़ा इश्यू है, हाफ सर का दर्द, इस डिवाइस की थेरापी से, और मैंने जब ट्रेनिंग अटेंड की थी लाइव भी मैंने इसका डेमो देखा हुआ है, 2-3 लोगों को इशू था, इसकी थेरापी के बाद उन्हें खुद बताया कि नहीं अब नहीं है, सर दर्द है या हाफ सर दर्द है, माइग्रेन है, तब भी इसकी थेरापी से फायदा मिलता है। फिर एक और चीज, क्योंकि सेलुलर लेवल पे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, आप सबको पता है, हम भी फैमिली वाले हैं, कोई नेगेटिव नहीं लेना इस चीज को, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों है? जब सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, वो सेल्स डेड होना स्टार्ट होते हैं, तभी तो कैंसर सेल्स बनते हैं। इस डिवाइस की थेरापी से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उससे भी बचा जा सकता है इसकी थेरापी से, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया बायो इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट कर देती है, और बायो इलेक्ट्रिसिटी जब बूस्ट होगी तो फिर सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, एनर्जी पहुंचेगी, सेल एक्टिव रहेंगे, सेल जब फिट है तो सब ठीक है। बीमारी स्टार्ट ही वहां से हो रही है, और ये मेडिकल साइंस शायद वो पढ़ते हूं, लेकिन डॉक्टर आप जाते हैं, उसने देखना सिम्टम्स क्या है, उसने मेडिसिन दे देनी ताकि इंस्टेंट रिजल्ट मिले, रूट काज के ऊपर नहीं कि क्यों स्टार्ट हुआ उसके ऊपर नहीं बताते। फिर हमारे इस मुआशरे में एक और भी है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए तरह तरह की मेडिकेशन, तरह तरह की क्रीम यूज की जाती हैं, जस्ट इसकी थेरापी से बहुत सारी फीमेल्स ने अपना गोल अचीव किया। सेम ऐसे हार्ट में पेन होती है, उस जगह पे थेरापी करने से ये डिवाइस, फिर अक्सर आपने देखा होगा कि डबल चिन हो गई है और उसके लिए सर्जरी करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, या कुछ ना कुछ मेडिकेशन और वेट लूज करने के लिए, डबल चिन जहां पे है इसकी थेरापी से वो फैट रिड्यूस किया जा सकता है। आर्म्स के ऊपर है, एब्डोमेन के ऊपर है, थाइस के ऊपर है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इसके थेरापी से फैट रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, क्या आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ये डिवाइस कैसी लगी आप सबको? इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए सुन लें। शुरू शुरू में जब हमारी कंपनी ने ये डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई थी, मिशन भी ये बनाया था कि किसी भी घर में ब्लड प्रेशर ना हो। ब्लड प्रेशर के लिए क्या, सबसे पहले तो पूरे सर के ऊपर, अच्छा इसके पीछे एक और फिलॉसफी भी है, हमारे हाथों पे, हमारे पांव पे, हमारे सर पे डिफरेंट एक्को पॉइंट्स होते हैं।
डिफरेंट एक्ो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स तक ये डिवाइस थेरापी कर दे तो काम कर जाती। हम नेक्स्ट हमारी एक डिवाइस है वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि हाथों पे कौन कौन से पॉइंट्स किस जगह पे होते हैं और वो कौन से बॉडी ऑर्गन से लिंक्ड हैं। सर में तो बहुत ज्यादा और कहां कहां इसलिए पता नहीं होता, तो फिर पूरे सर के ऊपर थेरापी करनी है ब्लड प्रेशर के लिए, यानी हाई ब्लड प्रेशर है पूरा सर, फिर नेक के ऊपर इस जगह के ऊपर रख के, इस जगह के ऊपर रख के 5 से 7 मिनट की थेरापी करनी है। फिर इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर भी 2 से 3 मिनट की थेरापी करनी है। अगर ब्लड प्रेशर, पहले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जिनको पता है या जो बीपी घर में भी चेक कर लेते हैं, वो रियल में भी चेक कर सकते हैं कि पहले जिस पर्सन का बीपी बढ़ा हुआ है, ये भी मैंने डेमो में खुद देखा है, जिसका बढ़ा हुआ है पहले चेक कर ले, फिर इसकी थेरापी करें, 10 मिनट के बाद फिर चेक करें, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलेगा, 81/20 मिलेगा। जी हैंड रेज हो रहा है, कोई सवाल है? एंड पे वैसे सवाल का मौका दिया जाएगा। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बाकी मैरिड पर्सन्स के लिए भी ये डिवाइस बड़ी जबरदस्त है कि इसमें जो थर्ड फिलॉसफी हमने डिस्कस की थी, वाइब्रेशन मसाज। फर्स्ट तो क्या है, बायोइलेक्ट्रिसिटी, सेकंड लो इंटेंसिटी लेजर, एंड थर्ड वाइब्रेशन मसाज। जब इसको ऑन ऑफ, यहां से ऑन ऑफ होता है, तब आप ऑन करते हैं, ऑन किए बगैर वैसे सिर्फ लेजर से फायदा लेना चाहते हैं, हो सकता है वाइब्रेशन ऑन करने के लिए आप यहां से, ये आप वाइब्रेट कर रही है, शायद आपको सुनाई दे, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो ये खास फ्रीक्वेंसी के तहत जब आप वाइब्रेट करके इसकी थेरापी करते हैं और फुल बॉडी के ऊपर करते हैं, तो ये मसाज वाली फीलिंग देती है, यानी जैसे मसाज करने से अच्छा फील होता है वैसे ही। एक इंसान थका हुआ है तो थेरापी की जा सकती है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, फुल बॉडी के ऊपर थेरापी कर सकते हैं। और ये आजमूदा डिवाइस है, बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट्स लिए हुए हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं। किसी का कोई सवाल हो डिवाइस से रिलेटेड पूछ सकता है जी। क्या क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम इसको स्किन पर यूज कर सकते हैं? यस, इसकी एहतियात, इसकी प्रिकॉशन समझ लें। सिर्फ आप आई के ऊपर डायरेक्टली यूज नहीं कीजिएगा, कर सकते हैं 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं करनी, वैसे एहतियात करें ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जिसको सीवियर किस्म की एलर्जी है वो यूज ना करे, पहले एलर्जी ठीक कर ले फिर इसकी थेरापी करें। बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज किया जा सकता है। ओके, और कोई सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर आपने कहा ये ब्लड प्रेशर लो करती है, यस, तो जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो होता है क्या वो इसको यूज ना करें? जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो होता है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, इसकी वाइब्रेशन से कोई मसला नहीं है। असल में ये रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट करती है मतलब बैलेंस करती है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त है। और आपको थ्रोम्बोसिस वाला भी बता दिया कि यहाँ से, खासकर मैं इस डिवाइस को, आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता ना, ये जो हमारा हेड है इसकी केयर करना, इसमें जो वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, स्ट्रेस टेंशन की वजह से नर्व्स में प्रेशर पड़ता है, उनको रिलैक्स करने के लिए भी नंबर 1। नंबर 2, उनमें जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो क्लॉट्स बनते हैं जिसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, इस डिवाइस की थेरापी से, इस डिवाइस की थेरापी से ये माइक्रो सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करती है, क्लॉट्स वगैरह को भी खत्म कर देती है।